हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन भी की हुई है। इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन की जो टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी फर्दर आगे स्टडी करेंगे। देखिए चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस। आपने इन सब के बारे में डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन सभी पढ़ा हुआ है आपने प्रीवियस क्लासेस में। तो ये क्या है, हमारी जो लाइफ है उसका क्या है, एक असेंशियल पार्ट होते हैं। हम बिना डाइजेशन, सर्कुलेशन के सर्वाइव नहीं कर सकते। उसी तरह रिप्रोडक्शन भी हमारी लाइफ का एक असेंशियल पार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि रिप्रोडक्शन किस में हेल्प करता है, न्यू फर्दर स्पीसीज़ की कॉन्टिन्यूएशन में, कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, और इस तरह से फर्दर कॉन्टिन्यूएशन चलती रहे लाइफ के अंदर। तो इसके लिए रिप्रोडक्शन भी एक मेन पार्ट प्ले करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है। एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर क्या आता है कि अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक न्यू वंस का, जो भी हमारा एक नया सिमिलर ऑफस्प्रिंग हम आता है, जब उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जब रिप्रोडक्शन में आपके मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, और इस टाइप की रिप्रोडक्शन को बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब आपके जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टर्न बाय टर्न करेंगे इनको। फर्स्ट देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 7। क्लास 7 में आपने डिस्कस किया था, पढ़ा था आपने रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के बारे में, ठीक है। उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मेल और फीमेल उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। इसी तरह ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर भी मेल और फीमेल दोनों ही रोल प्ले करते हैं। और इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें आपके मेल और फीमेल दोनों के ही गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। देखिए जैसे दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस टाइप की रिप्रोडक्शन में आपके मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूँ तो एग्जांपल्स क्या होते हैं इसके, एनिमल्स हैं, मेनली सभी एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। और प्लांट्स में भी आपके जो बहुत सारे प्लांट्स क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब अगर हम इसमें पहले हम ह्यूमंस के बारे में स्टडी करेंगे कि इन ह्यूमंस की रिप्रोडक्शन कैसे होती है। उससे पहले आप मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। अगर आप डायग्राम की बात करें तो ये क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये, इसके अंदर ये क्या होते हैं, 2 टेस्टिस, एक टेस्टिस का पेयर होता है, ये पेनिस होता है, और ये क्या होती है आपकी स्पर्म डक्ट होती है, ठीक है। मिलियंस और जो मेल गैमेट्स होते हैं, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स। जो टेस्टिस होती हैं इसके अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं, और उन मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, स्पर्म। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। में जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर मिलियंस स्पर्म्स बनते हैं। थ्रो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज़, ये बहुत छोटे होते हैं साइज़ में। ईच हैज़ अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल। ये देखिए स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है उसमें देखिए मेल जो गैमेट होता है स्पर्म, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कुछ। इसके अंदर क्या होती है, एक टेल होती है, एक मिडल पीस होता है, एक हेड होता है। हेड के अंदर उस स्पर्म का क्या होता है, सेल, ठीक है। और उसको एनर्जी देने के लिए उसके जो ये मिडल पीस होता है इसके अंदर उसको एनर्जी, ये मिडल पीस उस स्पर्म को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। और मेल गैमेट्स क्या होते हैं आपके, स्पर्म, और स्पर्म का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। नेक्स्ट है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, एंड द यूट्रस। इसके जो मेन पार्ट होते हैं, मेन पार्ट में देखिए क्या क्या है, एक तो ओवरी होती है, पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओविडक्ट, 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, और एक क्या होता है यहाँ पर, यूट्रस। द ओवरी प्रोड्यूस, जो ओवरी है फीमेल की ओवरी एग प्रोड्यूस करती है। जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स को हम एग बोलते हैं,
ठीक है, फिर एग्स भी बोलते हैं, ओवा भी बोलते हैं. इन ह्यूमन बींग अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ. यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबीज टेक्स प्लेस लाइक द स्पर्म. एंड एग इज़ ऑल्सो अ सिंगल सेल. जो एग होता है ये भी एक सिंगल सेल होता है. इसमें क्या होता है कि जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ये ओवरी है हमारी, ओविडक्ट होती है, ये ओवरी के अंदर हर मंथ एग्स रिलीज़ होते हैं. ठीक है, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर ओवरीज़ के अंदर हर मंथ एग रिलीज़ होते हैं. और जो ये यूट्रस होता है, यूट्रस का काम क्या होता है, यूट्रस के अंदर जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो हमारे फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओवरी में ही होता है. ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए फर्टिलाइजेशन कैसी होती है इसके अंदर. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ द फ्यूज़न ऑफ अ स्पर्म एंड अ ओवम. अब रिप्रोडक्शन के जैसे आपने लास्ट उसमें क्लास में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूज़न ऑफ अ स्पर्म एंड एम ओवम. स्पर्म क्या है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका, और ओवम क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं तो क्या होती है, फर्टिलाइजेशन. ठीक है, जैसे व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद एन एग, जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करते हैं, स्पर्म बहुत सारे एग के साथ वो फ्यूज़ हो जाता है. जैसे ही फ्यूज़न होता है तो वो क्या हो जाती है वहाँ पर, फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज़ टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. जब एग और ये स्पर्म फर्टिलाइज होता है तो किस में फर्टिलाइज होता है, वो एक सिंगल न्यूक्लियस में फर्टिलाइजेशन होती है उसकी. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टाइल्ड एग और जाइगोट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टाइल्ड एग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट. द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल ऑफ द फादर. फर्टिलाइजेशन के अंदर जो मीटिंग होती है एग्स की, वो एक जो एग सेल कहाँ से मिला हमें, मदर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, और फादर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमें क्या मिलता है, स्पर्म. सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर. अब देखिए फर्टिलाइजेशन के अंदर जो एग है हमें मदर से मिला और स्पर्म किससे मिले हैं, फादर से. तो जो इनहेरिटेंट यानी कि हमें उसके अंदर जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स होती है, इन इंडिविजुअल के अंदर न्यू इंडिविजुअल जो बनता है उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें मदर की भी होती हैं और फादर की भी होती है, क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, सेम रोल प्ले कर रहे हैं वहाँ पर. ठीक है, लुक एट योर ब्रदर एंड सिस्टर. आप अपने ब्रदर और सिस्टर्स में भी देख सकते हो कि बहुत तरीके की सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनके अंदर. वो सब सिमिलैरिटीज़ किस वजह से हैं, क्योंकि जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको अपनी मदर और फादर से क्या कॉमन मिलती है. फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन दो तरीके से होती है, एक तो इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है. ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, जब फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस के एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमंस, काउ, डॉग, हैंस, ये सब किसके एग्जांपल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर फ्रॉग का. ठीक है, फ्रॉग का एग्जांपल हम ले सकते हैं. फ्रॉग के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो फीमेल बॉडी के बाहर होती है, आउटसाइड होती है. देखिए कैसे, ड्यूरिंग स्प्रिंग ऑफ और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टॉड्स मूव टू पॉन्ड एंड slow flowing streams. When the male and female come together in water, the female lay 100 of eggs. रेनी सीज़न के अंदर क्या करता है, रेनी सीज़न में जब फीमेल और मेल फ्रॉग पॉन्ड के अंदर क्या करते हैं, फीमेल वहाँ पर एग ले करती है. अनलाइक हैंस एग, फ्रॉग एग इज़ नॉट कवर्ड बाय अ शेल. हैन एग आपने देखा होगा, मुर्गी का अंडा आपने देखा होगा, उसके अंदर एक ऊपर एक बहुत ही हार्ड शेल होता है, कवर होता है वो. बट जो फ्रॉग का एग होता है वो क्या होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है. ये डेलिकेट होने के साथ साथ ही मतलब कि इसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती. ठीक है, अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स.
वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एक जेली होती है, वो जेली इन 1000 एग्स को क्या करती है, जो 100 एग्स हैं उनको क्या करती है, आपस में टुगेदर होल्ड करके रखती है, ठीक है, और वही उनको सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एज इस तरह का होता है, देखिए इस तरह के होते हैं फ्रॉग के एग। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम। जैसे ही एग वहाँ पर फीमेल एग वहाँ पर छोड़ती है तो मेल क्या करते हैं, उसके ऊपर स्पर्म स्प्रेड करते हैं। ई स्पर्म swim randomly in water with the help of its long tail. The sperm comes in contact with the egg. स्पर्म है, स्पर्म की क्या होती है, जो हमने एक स्ट्रक्चर भी बताया था, एक तरह की टेल होती है, तो वो क्या करती है, इन जो एग्स हैं इनके कांटेक्ट में आती है। दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। अब इसके कांटेक्ट में आने पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब आपने क्या देखा है कि इस तरह की जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ हो रही है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये मेनली जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स में किस तरह की होती है फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे ही फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, वहाँ पर जाइकोट बनता है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइकोट। जाइकोट बन जाता है वहाँ पर, विच बिगेन टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय। वो जाइकोट क्या होता है, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रॉय में। द जाइकोट डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज अ बॉल ऑफ सेल्स। The cells then begin to form group that develop into different tissue and organs of the body. जो जाइकोट है, जाइकोट क्या होता है, धीरे धीरे एक डिफरेंट सेल्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और वो सेल्स आपस में जॉइन होकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ आपस में जॉइन होकर एक ऑर्गन, बॉडी के ऑर्गन बनाते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स जॉइन होकर क्या बनाते हैं, पूरी बॉडी बनाते हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज़ टर्म्ड एज एन एम्ब्रॉय। जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि जो धीरे धीरे जाइकोट से फिर वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय। द एम्ब्रॉय गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जो एम्ब्रॉय होता है, स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है, तो वो क्या करता है कि ये जो फीमेल का बॉडी पर, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है यूट्रस, उसके अंदर डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर फिर ये फर्दर रहता है। द एम्ब्रॉय कॉन्टीन्यूज़ टू डेवलप इन द यूट्रस। और धीरे धीरे वो क्या करता है, यूट्रस के अंदर ही ग्रो करना शुरू कर देता है। एक ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट्स, उसके बॉडी पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, इस तरह के बॉडी पार्ट्स उसके बनने जाते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रॉय इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज़ कॉल्ड फोइटस। फोइटस क्या होता है, जब एक एम्ब्रॉय है, जो एम्ब्रॉय के सभी बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोइटस। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फोइटस इज़ कम्प्लीटेड द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। अब जो ये फोइटस है, फोइटस जैसे जैसे पूरा ग्रो होकर एक बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो मदर क्या करती है, मदर गिव्स द बर्थ टू द बेबी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द हैंड्स, ऑल्सो हैंड्स के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। बट डू हैंड्स गिव बर्थ टू द बेबीज़। आपने देखा होगा कि जो हैंड्स होती हैं वो तो एग ले करती हैं, फिर उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, देखिए। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइकोट डिवाइड्स रैपिडली एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। जाइकोट के आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइकोट है वो ट्रेवल करता है कहाँ पर, ओविडक्ट में। एज इट ट्रेवल डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड। जैसे जैसे उसके अंदर ये ओविडक्ट से अपना ये ट्रैवल करता है, तो उसके अंदर डिफरेंट प्रोटेक्टिव, उसके ऊपर डिफरेंट प्रोटेक्टिव लेयर्स बननी शुरू हो जाती हैं, तो एक हार्ड शेल बन जाता है उसके ऊपर। द हार्ड शेल दैट यू सी इन अ हेंस एग इज़ वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। जो आप हार्ड शेल देखते हैं ना, एग के ऊपर जो हार्ड शेल होती है, वो भी एक तरह की क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। और जब ये हार्ड शेल पूरी तरह से बन जाती है, तो क्या करता है, हैन फाइनली ले द एग। द एम्ब्रॉय टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक। जो एम्ब्रॉय होता है हैन का, तो वो 3 वीक्स लेता है डेवलपिंग के लिए एक चिक के अंदर। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशेंट वार्मथ। आपने देखा होगा कि हैचिंग के लिए क्या करती है, एक एग जो हैन होती है वो एग के ऊपर बैठती है हैचिंग के लिए, ठीक है, तो वो क्या करती है उस टाइम, वहाँ उसको वो वार्म करती है, गर्म करके रखती है एग को, ताकि वो जो उसके अंदर एम्ब्रॉय है वो धीरे धीरे डेवलप हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
eggshell during this period. After the chick is completely developed it bursts open the eggshell. और जैसे ही मतलब पूरी तरह डेवलप हो जाता है चिक तो वो क्या करता है, ब्रस्ट हो जाता है एग और वो जो चिक है वो बाहर आ जाता है. इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है जिन भी एनिमल्स के अंदर, उनके अंदर जो ये डेवलपमेंट है एम्ब्रॉय की, ठीक है, वो कहाँ होती है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी. द एम्ब्रॉय कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग्स. ठीक है, बट जो उसकी ग्रोथ होती है एम्ब्रॉय की वो कहाँ होती है, एग शेल के अंदर ही होती है, उसकी कवरिंग के अंदर ही होती है. तो जैसे ही क्या होता है एम्ब्रॉय डेवलप हो जाता है तो एग हैच हो जाता है और जो आपका हैन है वो उसका जो चिक है वो बाहर आ जाता है एग शेल से. ठीक है, नेक्स्ट है विविपोरस एंड ओविपेरस एनिमल्स. विविपेरस और ओविपेरस इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है. अब देखिए कुछ टाइप के अभी आपने बहुत सारे एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया कि कुछ क्या है जो अपने एनिमल्स को बर्थ करते हैं. ठीक है, विच द एनिमल्स विच गेव बर्थ टू यंग वंस उनको क्या बोलते हैं, विविपेरस बोलते हैं. और जो एनिमल्स एग ले करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओविपेरस. ठीक है, विविपेरस कौन से हैं, जो एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस those are viviparous and those animals which lay eggs are called oviparous animals. Next है the egg of few animals are easy to observe because their mother lay them outside their bodies. These are example of oviparous animal. But you would be able to collect the eggs of a dog, cow or cat. This is because they do not lay egg. ठीक है, ये एग ले नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. तो ये किसके एग्जाम्पल हुए, आपके विविपेरस के. नेक्स्ट है यंग वंस ऑफ एडल्ट्स. द न्यू इंडिविजुअल विच आर बोर्न और हैज़ फ्रॉम द एग कॉन्टिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट. अब जो न्यू यंग वंस आते हैं, यंग वंस धीरे धीरे बिल्कुल क्या होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं. न्यू बॉर्न से धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. अगर हम यहाँ पर एग का ही लाइफ साइकिल देखें, इसकी फ्रॉग की लाइफ साइकिल में क्या है, एग जो फीमेल जो फ्रॉग होती है वो एग ले करती है. एग किस में कन्वर्ट हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेडपोल में. टेडपोल किस में कन्वर्ट होता है, लेट टेडपोल. और लेट टेडपोल धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका एडल्ट फ्रॉग में. तो जो ये प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के अंदर जो है कि यहाँ पर लार्वा था, एग था, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया, एक अडल्ट वन में कन्वर्ट हो गया. तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, ये प्रोसेस होता है आपका मेटामॉर्फोसिस. देखिए मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस. अब जो लार्वा होता है या जो इसका फ्रॉग का एग है वो एकदम से तो अडल्ट में चेंज नहीं होता, उसके चेंज के लिए क्या है, डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स कवर करके ही वो जाता है वहाँ पर. तो इन स्टेप्स को पूरे ड्रास्टिक चेंज को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस. नेक्स्ट आपके पास आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होती है, मेनली प्लांट्स के अंदर. ठीक है, कुछ एक एनिमल्स हैं जो बहुत बट स्मॉल, वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अमीबा के बारे में आपने सुना है. ये सारे क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. मैंने पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जिसकी रिप्रोडक्शन के अंदर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उस रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, देखिए कैसे होती है ये. इन ईच हाइड्रा देयर मे बी one or more budges. These budges are developing new individual and they are called buds. अब देखिए यहाँ पर हाइड्रा, देखिए ये होता है आपका हाइड्रा. इस हाइड्रा के अंदर क्या होता है, जैसे ये आपका हाइड्रा का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या, ये बर्ड्स बन जाते हैं. ठीक है, ये जो बर्ड्स बनते हैं और ये बर्ड्स क्या करते हैं, धीरे धीरे एक नए इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ से एक नया हाइड्रा, देखिए जैसे ये डेवलप हो रहा है और यहाँ से एक नया हाइड्रा बनना शुरू हो जाता है. और इस तरह की उसको क्या बोलते हैं, बडिंग. ठीक है, बडिंग होती है ये. इस तरह की जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसको हम बडिंग बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका, अगर मैं अमीबा की बात करूँ, अमीबा के अंदर भी क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. अमीबा के अंदर क्या होता है, जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर आप देखिए, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है. अमीबा में क्या होता है, जो इसका न्यूक्लियस होता है ये दो उसमें डिवाइड हो जाएगा.
दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, और ये दो अलग अलग ये जो दो न्यूक्लियस हैं वो धीरे धीरे दो डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे और फिर ये फर्दर दो क्या बन जाएंगे आपके डॉटर अमीबा। तो ये क्या हुआ, देखिए एक अमीबा किस में कन्वर्ट हो गया, कितने उसमें फिज़न हुआ है इसका, दो में। तो इस तरह के फिज़न को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिज़न। बाई मतलब दो, यानी कि कितने उसमें फिज़न हुआ है, एक अमीबा का दो डॉटर सेल बने हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिज़न। देखिए इसमें क्या दो उसमें डिवाइड हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से फिर ये क्या बन जाएंगे, यहाँ पर एक सिंगल वन पेरेंट अमीबा से क्या बन गया हमारे दो डॉटर सेल्स। और इस तरह के फिज़न को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिज़न। तो ये जो बाइनरी फिज़न है और बडिंग है, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो नहीं करने, आपने सिर्फ बडिंग और बाइनरी ही करना है, ठीक है। तो ये जो मेथड है, ये कौन से मेथड है कि जिनमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्लोन क्या होता है, क्लोनिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। क्लोन के बारे में आपने सुना होगा, पीछे जो डॉली शिप थी उसके बारे में भी काफ़ी आया था कि जो डॉली शिप बनाई थी वो क्या था, एक क्लोन था। क्लोन क्या होता है, जब हम किसी सेल की एक एग्जैक्ट कॉपी तैयार करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लोनिंग, ठीक है। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द टाइम बाय इयान विल्मट एंड हिज कोलीग्स एट द रॉसलिन इंस्टीट्यूट। स्कॉटलैंड में बनाई थी इन्होंने। स्कॉटलैंड में एक जो फिश थी, शिप थी, उसकी इन्होंने क्या बनाया था, क्लोन बनाया था, ठीक है। और बिल्कुल सक्सेस रही थी उनका, ये क्लोनिंग का जो प्रोसेस था वो सक्सेस रहा था। और हमारे यहाँ NDRI में भी क्लोन बनाया था, जो यहाँ पर हमने यहाँ पे भी क्लोनिंग से की हेल्प से हमने काफ बनाया था, ठीक है। तो हमारे इसकी स्टोरी पढ़ते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर हुआ क्या था एग्जैक्टली। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डोली अ सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ अ फीमेल। जो इसके जो वो थे पेरेंट थे, पेरेंट में अगर हम कहें कि इसके पेरेंट में जो फिन डॉर्सेट शिप थी उसका हमने क्या किया था, उसका जो मेमरी ग्लैंड थी उसके कलेक्ट किया। साइमल्टेनियसली एन एग वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव। और जो मेल पार्ट था उसका मेल पार्ट हमने कहाँ से लिया, इसका एग कहाँ से लिया हमने, स्कॉटिश ब्लैकफिश से लिया। द न्यूक्लियस वाज रिमूव फ्रॉम द एग। जो एग था, जो फीमेल का पार्ट था, उसमें से क्या कर दिया इन्होंने, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शिप वाज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफेस इवा। तो उन्होंने क्या किया कि जब इसका न्यूक्लियस ये रिमूव कर दिया तो उसको रिमूव करके इन्होंने किस में, जो एग था उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो एग दस प्रोड्यूस्ड वाज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैकफिश। तो जो एग उन्होंने वहाँ पर इम्प्लांट किया था, कहाँ पर, जो फीमेल थी, यहाँ पर फीमेल की बॉडी के अंदर उन्होंने उस एग को इम्प्लांट कर दिया। डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वाज बॉर्न। अब देखिए जो ये एग है और जो ये था स्कॉटिश, यहाँ से जो एग और जो उसका जो मेल और फीमेल दोनों ही उसके गैमेट्स का क्या हुआ, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और फाइनली एक डॉली का बर्थ हुआ। थ्रू डॉली वाज गिवन बर्थ बाय स्कॉटिश ब्लैकफिश। इट वाज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिन डॉर्सेट शिप। तो ये एग्जैक्टली जो क्लोन क्या था, ये एग्जैक्टली बिल्कुल जिन्होंने जहाँ से इसकी एग लिए थे उसकी बिल्कुल कॉपी तैयार हो गई, ठीक है। सिंस न्यूक्लियस फ्रॉम द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव वाज रिमूव्ड, यहाँ पर क्या किया था इन्होंने, इसका जो स्कॉटिश ब्लैकफिश था इसका क्या किया इन्होंने, एग को, इसके एग में से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया था। डॉली डिड नॉट शो एनी करेक्टर ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव। तो जो डॉली ने क्या किया, उसके अंदर इसका कोई भी करेक्टर हमें नज़र नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसकी एग में से उन्होंने न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया था। डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन एंड the fin dorsal ship and thus produced several offspring of her own through normal sexual means.
अब डॉली क्या थी? डॉली तो यहाँ पर एक क्लोन था। क्लोन किसका था ये? जो फीमेल फिन डॉर्सेट सिप थी, और दूसरा किसका? स्कॉटिश ब्लैकफिश इव का। तो मेल और फीमेल के यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? यहाँ से क्लोन को प्रिपेयर किया था। सिंस डॉली सेवरल अटैम्प्ट हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन मैमल्स, इसके बाद भी बहुत सारे हुए हैं। हमारे यहाँ भी इसके लिए बहुत सारी स्टडी की थी, और हमारी NDRI में भी इसके अंदर बहुत सारी स्टडी होती रहती है क्लोनिंग के लिए। ठीक है, बस आपने इसमें सिलेबस में हमारे क्लोन की डेफिनेशन करनी है और थोड़ा सा प्रोसेस को लर्न करना है। ओके।